ओके, सो मैट्रिसेस में जहाँ तक हमने 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज हम लोग ने किया था, और मैंने आपको अब तक 3 हैंड आउट दिए हैं। ठीक है, अभी तक आप लोगों को 3 हैंड आउट्स दिए हैं। हैंड आउट नंबर 1, हैंड आउट नंबर 1 जो कि PYBQ था, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन थे। इसमें आपके टोटल क्वेश्चन थे, दिस इज 30 पेज, आई होप इसमें 30 पेज है, 30 पेजेस 30 क्वेश्चंस। फिर कल आपको मिला है प्रीवियसली क्लास में हैंड आउट नंबर 2 एंड हैंड आउट नंबर 3। सो इन हैंड आउट नंबर 2 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 29 क्वेश्चंस एंड इसमें आपके 10 क्वेश्चंस हैं हैंड आउट नंबर 3। और NCERT वी कवर्ड 3.1 प्लस 3.2, तो टिल यहाँ तक हमने अभी तक पढ़ा है। तो पहले तो हमें हैंड आउट डिस्कस करना है और उसके बाद जो है आपका इसी 2 टॉपिक पे टेस्ट होगा अपकमिंग क्लासेस में। ठीक है, सो जस्ट वेट 2-3 मिनट। लेट्स से द हैंड आउट नंबर दिस वन, इस पे द डेट पड़ा है, डेट ऑफ सबमिशन का 5 अप्रैल डेट पड़ा हुआ है, आज 29 मार्च है। तो लेट्स डू दिस हैंड आउट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन किया जाए आपके लिए? 2005 का चलिए छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। तो हैंड आउट 2, हैंड आउट सेट 2, क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y गिवन दैट 2,1 minus 3 1 multiplication xy is equal to 1 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो आप देखिए इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप। अगर हमें ये मैट्रिक्स A है और ये मैट्रिक्स B है, तो मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या है? 2 रो 2 कॉलम, और इसका क्या ऑर्डर है? 2 रो 1 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम। इज इट क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम लोग? हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है? RC मेथड, RC मेथड। सो 2x माइनस 3y, 1x प्लस y, आओ जी बैठो, कोई भी सीट ले लो, क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा था मैं भी, बैठ जाओ। इज इक्वल टू 1 3, ये वाला हैंड आउट है ना जो हम लोगों ने किया था, ये जिस पे डेट लिखा है 5 अप्रैल, प्लीज डू इट ऑल क्वेश्चन है ना, डेट ऑफ सबमिशन है 5 अप्रैल लिखा, हाँ ये वाला। इसका ना क्वेश्चन नंबर 19 में लिख रहा था, मेरे को ठीक लगा, मैंने कहा डिस्कस करते हैं। किया आपने 19? ये रहा, ये है 19। इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है, पहले मल्टीप्लिकेशन लगाना है। 2003 का क्वेश्चन है, हाँ उस साथ में डिस्कस करते हैं। तो बाय कंपेयरिंग है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड, वो लाइन लिख के। देयरफॉर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, 1x प्लस y इज इक्वल टू 3। अब वो 2 इक्वेशन बन गया, एलिमिनेशन लगा लेते हैं है ना। तो काम करते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं थर्ड इक्वेशन में, मतलब सेकंड वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों के साथ लिखते फिर ऐड कर देते हैं। नाउ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 2 है ना, x की वैल्यू 2।
y चाहिए हमें, तो बस किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसी फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस वाले में ही। हाँ 4 हो गया, तो 3y इज इक्वल टू 1 माइनस 4 दैट इज -3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ये आपका आंसर है, ये 2003 का क्वेश्चन है ना। वन जैसी नहीं होगी, वो -3 तो हो गया और वहाँ पे भी नेगेटिव। कहाँ पे? 3 के साथ यहाँ पे भी, हाँ तो माइनस माइनस, हाँ वो मैं भूल गया देखना ही। अब हम लोग जो क्वेश्चन फंसे थे इस वाले पे, ये जो हमने कहा था वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, है ना। इसको मैंने भेजा था, हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे वैसे, मल्टीप्लिकेशन शुरू करना था, है ना, मल्टीप्लिकेट कर लिया था ना। तो चलो इसको थोड़ा सा शुरू से देख लेते हैं कि कैसे अप्रोच करेंगे, स्टार्टिंग से कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा ये, क्योंकि लेंदी है, ये टफ नहीं है, लेंदी है बहुत, कैलकुलेशन लेंदी जा रहा था। तो -a इसका हो जाएगा 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 0, यही ना। फिर हमको ये चाहिए था i माइनस a, इसका मतलब i प्लस माइनस a, ये हम स्टेप दिखाएंगे ऐसे लिख के, हम ये करने जा रहे हैं। i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का लिखना है, तो 1 0 0 1, और प्लस ये 0 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 0। ये आपका आ जाएगा 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 1, है ना। यहाँ तक हम आ गए। अब लेट्स मान लेते हैं ये कुछ P बन गया, B मैट्रिक्स बन गया। अब इसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है जो दिया हुआ था, है ना, ये P हो गया इसके साथ, है ना। तो लिखते हैं इसको, वो याद रखना क्या है, कॉस अल्फा, ये पैटर्न याद रखना है ना, यहाँ पे यूज करेंगे हम ना। इसको छोटा कर लेता हूँ मैं, ओके। नाउ अब ये मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है, तो 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 1, इसका मल्टीप्लिकेशन करना किसके साथ, इनके साथ, है ना। कॉस अल्फा, हाँ नेगेटिव साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, है ना। अब ये भी 2/2 क्रॉस का मैट्रिक्स है, तो इसका रिजल्टेंट भी आएगा 2/2 का आएगा, 2/2 का आएगा। तो चलिए करते हैं इसको, पहले रो कॉलम है ना, आरसी मेथड, रो कॉलम, तो कॉस अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 साइन अल्फा, है ना। फिर रो कॉलम, है ना, रो कॉलम, नेगेटिव साइन अल्फा 10 अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, है ना, नेगेटिव 10 अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ठीक है ना, प्लस साइन अल्फा। सेकेंड माइनस माइनस प्लस, तो 10 अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ओके। इसके बाद हमने 10 को ओपन किया था, है ना, साइन और कॉस में, साइन और कॉस में, तो एक स्टेप और होगा, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा, है ना। 10 अल्फा बाई 2 को खोला, यहाँ पर भी माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा,
इस तरफ भी वैसा ही करेंगे, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा। इसको भी तोड़ेंगे तो साइन माइनस के साथ माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। नेगेटिव क्यों? अच्छा नेगेटिव था नहीं ना, इसका नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव तो इसके पास है, ये ऊपर नीचे तो प्लस ही है ना, हाँ कॉस अल्फा है ना, तो यहाँ से देखने में भी वो होता है। ठीक, यहाँ तक ठीक है ना? हाँ ये उत्तर सही है, चमकता है ना आप पे ये। ओके, अब हमें एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम लेंगे इसके लिए, सबके लिए है ना, इसके नीचे 1 है एलसीएम, उसके यहाँ पे भी नीचे यहाँ 1 है। ध्रुव गया है क्या कहीं पे? नहीं जाना था उसको, जाना है ना, हाँ अभी एक हफ्ते के लिए गया वो। हाँ वो सो गया होगा, फिर हरने को कॉल कर लिया जाए। और सरदार जी वही हरने को सर जाते सो गए होंगे, रुको मैं ले रहा हूँ उनको कॉल को, विकास से कह रहा हूँ। अब जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 एंड कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, हाँ साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा, अब पूरे का कॉस अल्फा बाई 2 पहले वाले का है ना, कॉस a माइनस b बन रहा है ना। हाँ ऊपर ना। अब इसकी बात करते हैं सेकंड वाले की, है ना, ये जो भाई साहब है इसकी बात करें, इसमें ये होगा आपका एलसीएम कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, तो माइनस साइन अल्फा बाई 2। ओ हमको तुम भी घूमने गए हो कहीं? क्लास कर रहे थे, क्लास नहीं, अरे क्या हो रहा है ना, उधर कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो ये हुई थी कि क्लासेस ज़्यादा नहीं होंगी। अब तुम्हारी क्लास होगी कि नहीं ये तो नहीं, मैंने कहा मैं ये वाला खाली है, कल तक तो बन जाएगा। हाँ कल होगी क्लास, कल क्या दिक्कत है, कल तो वैसे भी होगी, कल ये तो आज ही बन जाएगा। अच्छा ये ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2, एनसीईआरटी का 3.2 का 18th क्वेश्चन है ये। और ये इसके साथ गया ना, यहाँ पे क्या हुआ प्लस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा, और इसका क्या हो जाएगा कॉस, ये बहुत लेंदी है नहीं, थोड़ा एक तो मेरे को यहाँ से ना रिफ्लेक्शन आता कभी कभी, इसलिए माइनस ऊपर और नीचे लिख दिया था मैंने भी। अब इसके एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाई 2, और इसका भी एलसीएम क्या हो गया कॉस अल्फा बाई 2। इसी चला दूँ, सर्विस करवानी है यार, सही कह रहा हूँ, ठीक है लाइट कुछ ज़्यादा ही गया है ना। अब इसके बाद ऊपर क्या है कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, किसका होता है फॉर्मूला, मैंने एक फॉर्मूला लिस्ट, माइनस का होता है पक्का, मतलब जो जहाँ प्लस होता है वहाँ मतलब सही है तो कॉस ए प्लस बी कॉस, लेकिन कॉस ए प्लस बी में माइनस आना चाहिए बीच में सिंबल ना। हाँ तो ये तो cos a माइनस b को होता है ना, हम तो यहाँ पे नहीं प्लस है, ये क्या बनेगा, ये cos a माइनस b बनेगा। नहीं यार कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, हाँ ये, हाँ ठीक है, हाँ ये वाला ना, हाँ ठीक है, तो हो जाएगा मान लो ये ए और ये बी है, तो क्या हो गया कॉस, रुक जा भाई, क्या हो गया कॉस, नीचे वाला तो साइन का है। हाँ कॉस अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला होता है ऊपर वाले का है ना, और ये हो गया आपका कॉस अल्फा बाई 2, कियो तुम हरने के वाला क्वेश्चन, और ये हो गया आपका, ये ऊपर वाला ये वाला फॉर्मूला क्या होगा साइन ए कॉस, साइन a प्लस b, तो साइन वाला हो गया ना, तो साइन sin a प्लस साइन, ये फॉर्मूला है आपका, इसलिए फॉर्मूला लिस्ट भेजा था मैंने, ये है आपका क्या मान लो अगर ऐसे लिखा है ये b, sin a प्लस b होगा ना।
साइन ए, एक सेकेंड, कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी। इसमें साइन भी बदलता है लेकिन हाँ, इसमें साइन माइनस बी, ये ए है ना, यहाँ a/2 जा रहा है, ये b हो रहा है ना, और ये a हो रहा है, तो क्या बनेगा ये साइन a माइनस, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है, कहाँ गया फॉर्मूला, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो ये हो जाएगा साइन a माइनस बी, a क्या लिया जाएगा इसमें, अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा अपॉन, सर नेगेटिव साइन में क्या? नहीं ये बस पलट के लिख दिया मैंने। अच्छा, जैसे मान लो अगर मैं इसको हाँ, समझ गया। समझ इस मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर मैं इसको रीराइट करूँ तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ इसको, हाँ समझ गया। साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा। ठीक है। मान लो ये ए और ये बी है, बस उसको फ्लिप करके लिख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, ये इधर हो गए, ये दो बच्चे हैं इधर के, इधर के दो बच्चे हैं, ओके। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, साइन अल्फा, ठीक है, साइन ए कॉस बी, उसी का ही है, साइन ए माइनस बी वाला है, साइन ए माइनस बी का ही है। तो यहाँ पे क्या लिखूँ, साइन ए क्या लिखता हूँ मैं, अल्फा बाई 2 ही लेते हैं क्योंकि वो माइनस का 10 बनाना है ना मुझे, अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। नीचे वाला भी एक सेकेंड, ये माइनस नहीं बन जाए, माइनस बन रहा है ना, माइनस अल्फा बाई 2, तो फिर माइनस साइन बाहर आ जाएगा। साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये लगेगा ना यहाँ पे कन्वर्ट, क्योंकि 10 बनाना है मेरे को इसको। अच्छा समझ गया। वहाँ पे वो अल्फा बाय 2 है तो नहीं लगा, और वहाँ पे अल्फा है वो कटेगा ना ऐसे, अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा है ना, तो 2 ले लिया मैंने, तो अल्फा माइनस 2 अल्फा, तो माइनस अल्फा बाई 2 आया ना। ये 18th क्वेश्चन है, बुक ले लो, ये अच्छी क्वेश्चन है ये। अरे उस दिन में तो ये नेगेटिव साइन प्लस हो जाएगा ना? कौन सा, ये निगेटिव बन जाएगा। हाँ तो यहाँ अल्फा बाय 2 प्लस हो जाएगा ना? नहीं, ये जो बनेगा ये माइनस अल्फा बाई 2 बनेगा, तो साइन, ये ब्रैकेट के अंदर आएगा साइन, ये आएगा ब्रैकेट में साइन माइनस अल्फा बाई 2 आएगा, है ना। और साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो माइनस साइन कहाँ आ गया, बाहर, तो माइनस साइन अल्फा बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर माइनस टेन थीटा बाई 2। बोल सकते हैं आप? हाँ, क्यों नहीं बोल सकते। और फिर नीचे वाला कौन कौन सा हुआ अभी, ये वाला बच्चा है, काट दो ना, वो भी काटेंगे ना, ये वाला, ये तो कट के 1 बन जाएगा, अरे ये वाला कट के 1 बन, बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, कॉट अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा, कौन सा वाला, ये वाला। कॉट क्यों बना रहे हो, इसको भी खोलोगे, कॉट क्या बन रहा है? अच्छा वेक्टर से लड़की पे मैं इसको उसकी तरह सॉल्व कर रहा था, इनवर्स नहीं, इसका मैंने देखो सॉल्व किया, कुछ एंट्री गड़बड़, कॉट का हो जाएगा, कॉस, आ रहा है, कॉस कटेगा ना, कॉस माइनस वो कॉस अल्फा बाय 2 आ रहा है इसमें, और इसमें वो आ रहा है। अब ये ऑर्डर उल्टा करा हो गया है, ठीक है, इसको फॉर्मूला सही करो, क्योंकि ये नेगेटिव आएगा और ये हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है, नहीं तो फिर वो नहीं सर, ये फॉर्मूला अल्फा बाय 2 आएगा तो फिर देखो, अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, तो एलसीएम हो गया 2, तो 2 अल्फा माइनस अल्फा, तो अल्फा बाई 2, तो ऊपर आएगा कॉस अल्फा बाई 2, तभी कट के 1 बनेगा ना, इसको काटना है हमें, ये तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस, तो अल्फा साइन अल्फा बाय 2 बन जाएगा ना? हाँ, जैसे इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री तुमने पढ़ा है, कॉस, एक बार आई प्लस ए दिखाना, दिखा रहा हूँ, कॉस माइनस थीटा, ये क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है ना, सही आ और साइन माइनस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा। कल 2 लिस्ट भेजी थी ना मैंने, बेसिक फॉर्मूले वाली, क्योंकि वो यूज़ हो रही है इसमें। आ गया आंसर तो। अब इस पे आ जाओ, इस तरफ वाली एंट्री पे देखो, ये सब एंट्री सही है ना, ये वाली एंट्री पे देखो उल्टा हुई है, ये वाली एंट्री ऊपर वाली, नीचे वाले पे अभी देख लेते ऊपर, ये वाली एंट्री देखो, ये वाली साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2, ये क्या बनेगा, कॉस का बनेगा,
कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। ये वाली एंट्री फिर से चेक करो, ये जो एंट्री बनी है ना, ये और ये रही इसकी ऊपर वाली, ये एंट्री गड़बड़ हो रही है। ये रुक जा भाई, रुक जा, ये बहुत सारे लिख दिए तो लैग कर रहा है। नहीं, वो पेन सेलेक्ट हो रहा था। ये वाली एंट्री लैग नहीं कर रहा है, ये वाली जो ब्लू से किया ना मैंने, इन दोनों ब्लू को देखो ध्यान से, यहाँ पे फॉर्मूला गलत यूज हुआ है। यहाँ पर ये ना साइन, ये अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 होगा। इस फॉर्मूले को साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 और कॉस, इसको चेक करो। ये इसको रीअरेंज करके लिखना चाहो तो कुछ ऐसा लिख सकते हो। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2। ये इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लग दिया। ये फॉर्मूला बन रहा है आपका माइनस साइन अल्फा, ये इसको इधर ले आओ, मतलब इसको मिटाएंगे हम लोग। ये एंट्री हमने लिखा है गलत क्योंकि ये कन्वर्ट नहीं होगा। अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 माइनस बाहर, ठीक है, क्योंकि वो पढ़ो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको करना पड़ेगा एक बार, मैंने इसको सॉल्व किया था पता है, फिर भी यहाँ पे देखो इस वाले स्टेप में गड़बड़ हो गया। एक बार आई प्लस ले लेगा। हाँ आई प्लस आई प्लस कहाँ पे आई है मतलब, अच्छा अभी वो उस पे जा रहे हैं, हाँ उस पे चले जा रहे हैं, आई प्लस ए पे जा रहे हैं, आई प्लस ए पे जा रहे हैं, आई प्लस ए, आई 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 इधर है, ये रहा 1 10 अल्फा बाई 2 है ना, 10 अल्फा बाई 2। इसको हमने सॉल्व किया काफ़ी अच्छे से, उसी दिन सॉल्व कर दिया था बस। तो ये आपका है आई प्लस ए जो आया था 1, ये यहाँ पे माइनस हो रहा है ना, आई प्लस नहीं ठीक तो आ रहा है, ये प्लस है और ये माइनस, ठीक तो है, ये सही है, हाँ ठीक आया है ना। अब आते हैं वापस जहाँ पे थे, ये सही आया है। अब गुरु ये ओके, अब यहाँ से देखना ये क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा बाई 2। एक स्टेप और लिख रहे हैं, दिस सिंपल, हाँ ये कर लेते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। तो कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 है ना, ये हो जाएगा आपका क्या, साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2। मैं लिख देता हूँ वैसे, साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। इस तरफ आ जाते हैं, ये बन गया आपका माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और ये वैसे ही कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। देखो यहीं पे ध्यान देना, ये वाला बात जो दे रहा हूँ, तो 2 अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, तो क्या हो गया अल्फा बाई 2। ये ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किया मैंने एलसीएम लेके, ब्रैकेट बंद, मूव, ये हो गया 1, ये हो गया 10 अल्फा बाई 2, ये हो गया माइनस 10 अल्फा बाई 2 और ये 1। हेंस जो भी था LHS RHS ये लगा था टाइम, मतलब 10 मिनट लगेगा, क्योंकि कहाँ गड़बड़ होने के चांसेस मैं बताता हूँ, गलती भी बता देता हूँ, क्योंकि अभी गलती हुआ है ना, सॉल्व करने के बाद जस्ट अभी मिस्टेक हुई है। कहाँ मिस्टेक हुई है, साइन लेने में, यहाँ पे एक तो ये मिस्टेक हुई जो ब्लू कलर का मैंने बॉक्स बनाया है ना, और ये जहाँ पर ये साइन अल्फा वाला ये पूरा फ्लिप होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पे इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, ये रेड और ब्लू वाले पार्ट में, ठीक है, इसलिए बड़ा ध्यान से हमें करना है। बाकी ट्रिगो का तो लगाना ही, ये कॉन्सेप्ट मैंने कहा इसको जरूर डिस्कस करेंगे। एक दो और भी क्वेश्चन
यहाँ पे अटैच किया मैंने, ये समझ गया ना, एक बार और लगाना लेकिन याद से, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन ना एक और मैंने अटैच किया है, सेम क्वेश्चन अटैच किया, थोड़ा सा हल्का सा चेंज है, देखो कहाँ पे किया है। हाँ हाँ, मतलब ये प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए है ना, बट इसमें भी आपको मल्टीप्लिकेशन करके देखना है। तो एक बार इसको ट्राई करो। तो ए आपको ये दिया, बी ये दिया है, पहले आपको ए बी करना है, फिर बी इंटू ए। ट्रिगो इसमें भी है, थोड़ा सॉल्व करिए, देखिए क्या लगता है। केवल हैंडआउट देने तक नहीं है, इस हैंडआउट को हमें डिस्कस भी करना है, और इसी हैंडआउट से टेस्ट भी बनाऊंगा मैं। मैंने 10 चेयर भी नई ऑर्डर कर दी है, आज आने वाली थी, बट ये वो काम हो रहा है ना उस क्लासरूम में फॉल सीलिंग का, तो कल आ जाएगी चेयर। अच्छी चेयर मंगाया मैंने इस बार, ऑर्डर दे के आ गया हूँ, कल तक आज ही आनी थी, मना किया गया कि कहाँ रखेंगे। तुम्हें समझ आ रहा है ना मैथ? तो कंसर्न बस ये है कि पहले छोटे चैप्टर हम खत्म कर लेंगे, अब जैसे ही बड़ा चैप्टर आएगा तो फिर वही टीचर सोलो चलेगा फिर, ताकि हम ना सिलेबस जल्दी खत्म करेंगे। और सिलेबस खत्म करने का मतलब ये नहीं छोड़ के, मैक्सिमम क्वेश्चन देखो मैं करवा रहा हूँ, मैंने गिना इसमें बहुत सारे, ये दोनों मिलाकर 50 क्वेश्चन हो रहे हैं, बताओ केवल मल्टीप्लिकेशन पे 50 क्वेश्चंस। नई चेयर भी ऑर्डर कर दी, आज आने वाली थी, लेकिन देख काम हो रहा है ना, तो कल आएगी। दिखाऊँ कैसी है, पैसे वैसे पे करके आया हूँ मैं। यस, ये देखो लोहे वाली है, 10 आ रही है, 1 2 4 इसमें पड़ जाएगी, अच्छा है उस रूम में डाल देंगे, बड़ी वाली में जो बन रही है रूम। हाँ, मई में उन दोनों कमरे में भी लग जाएगी, इसमें तो काफ़ी लाइट है। फिर अगर सब कुछ सही रहा जैसा सोच रहे हैं, बैच उतरेगा तो एक बोर्ड उसमें भी लगवा देंगे। ये डिजिटल बोर्ड नहीं महंगा आता है, ये सारा सेटअप जैसे 70,000 का पीसी हो गया, ये तो केवल 1,90,000 का है। नहीं तो ये तो चाहिए नहीं ना, नहीं उधर नहीं चाहिए, उधर कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहिए। तो ये तो 190 का था, ये पीसी कितने का? 70 का है, गेमिंग पीसी बनवाया सर ने। कैमरा 80 का है, हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते 4K, तो कैमरा हम कभी यूटिलाइज हम लोग नहीं कर पा रहे। क्यों? अरे बहुत सारे फीचर पता ही ना, हमको भी नहीं पता, विकास सर को भी नहीं पता, जो ऐसे चल रहा है। वो आता तो है यार सब। मतलब धीरे धीरे करेगा ना, कितना दिन आया वो। ग्रुप को एडिटिंग बहुत आती है। हाँ, पढ़ भी तो रहा है, कितना टाइम है उसके पास, टाइम भी तो होना चाहिए, जिम पे तो जाना है। अरे 1 घंटा नहीं खेलेगा, वैलोरेंट आ जाएगा। नहीं, हम लोग एडिटर खोज रहे हैं, मिल ही नहीं रहा प्रोफेशनल। अब फोक चेक कर ले, फाइबर चेक कर लो। चलो A इंटू बी का बताओ आंसर, पहले कर लो। इसमें लेकिन ये तो नहीं कोई वो है कि थीटा बड़ा ऐसा नहीं नहीं है ना? नहीं बस जैसे कॉस ए कॉस बी होता है ना, उसी लिए थीटा और फाई कर दिया है। पहले मल्टीप्लाई कर लिए, देखो रो इंटू कॉलम है ना, रो इंटू कॉलम, जैसे ए क्या है कॉस थीटा, ये भी फॉर्मूला बनेगा, हाँ साइन थीटा कॉस थीटा, ये ए है, और बी है आपका, ये ए इंटू बी कर रहा है, बी है आपका कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन फाई और कॉस फाई, यही है ना। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसका रो पकड़ेंगे, इसका कॉलम पकड़ेंगे, तो जो पहली एंट्री आती है वो 1A11 आती है ना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
तो कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई सेकंड वाला कैसे प्लस करते हैं प्लस, ठीक है, A12 ए 12 का जो फॉर्मूला लास्ट में बनेगा ऐसे नेगेटिव cos थीटा sin फाई माइनस दोनों निगेटिव आ रहा है, दोनों साइड नेगेटिव आ रहा है। ये तो फॉर्मूला ही नहीं बनेगा, रुको देखता हूँ क्या मल्टीप्लाई किया, कॉस कॉस से कर दिया ना, अब साइन से करेंगे, तो माइनस माइनस यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, प्लस होता है लेकिन माइनस साइन इसका लेके आ रहा है, साइन थीटा साइन फाई, A12 ना, हाँ जी कॉस और ये माइनस साइन प्लस आएगा, बेटा क्या कर रहे हो, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये फाई है, ठीक है, ठीक है, ये वाला फाई है। अब उसकी बात करेंगे, इसका और इसके साथ होगा ना, हाँ जी इस तो ये तो पॉजिटिव है ना, और ये भी ये माइनस है, हाँ तो नेगेटिव ही है। दोनों नेगेटिव, एक नेगेटिव, हाँ यार, फिर एक नेगेटिव कॉमन लेकर कर सकते हैं क्या, साइन ए प्लस बी, मैंने नेगेटिव sin a प्लस b सही होगा। हाँ कॉमन लेकर बना लेंगे, कॉमन ले लेना। हाँ क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आएगा, तो माइनस माइनस साइन थीटा कॉस फाइव माइनस साइन थीटा कॉस फाइव। देखो फिर से, ये जो एंट्री है ना, ये वाली, ये इसका नाम है A12 है ना, मतलब फर्स्ट रो उठाओ और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअल एलिमेंट को ऐड करो, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये वाला मल्टीप्लाई हुआ मतलब फाइव वाला, कॉस थीटा इंटू साइन फाइव, माइनस साइन है, फिर प्लस आता है बीच में, ठीक है, प्लस आता है, लेकिन यहाँ पर माइनस है पहले अवेलेबल है, तो साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, माइनस बाहर ले लोगे तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसको इरेज कर दे, साफ लिखते, ठीक है। अब सेकंड कॉलम फर्स्ट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि हमें यहाँ पे लिखना है A21 लिखना है, A21 लिखना है, इसका मतलब रो सेकंड कॉलम फर्स्ट, तो बस A2 के लिए हम यही लेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, साइन थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव, सो कॉस थीटा इंटू साइन फाइव, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो साइन थीटा माइनस बाहर साइन फाइव प्लस कॉस थीटा कॉस फाइव, है ना, कॉस थीटा कॉस फाइव, कुछ ऐसा बना, जैसे यहाँ पे दोनों जगह निगेटिव हो गया ना, कोई फॉर्मूला तो बनेगा नहीं, तो एक निगेटिव बाहर ले लेते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बीच में, नीचे cos a प्लस b बनेगा ना। हाँ ये हो गया ना, माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो अब ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हमें ना याद रखने हैं, तो ऊपर वाला क्या बन रहा है, देखो कॉस थीटा कॉस ए कॉस बी, मुझे बताना, ठीक है, cos a प्लस b कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या फॉर्मूला होता है इसका, कॉस ए प्लस बी, तो ऊपर तो बन गया आपका कॉस थीटा प्लस फाइव पहले वाले का, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो ब्रैकेट में क्या हो गया, साइन फाइव कॉस थीटा माइ प्लस साइन थीटा कॉस फाइव, ये क्या बन रहा है फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, तो माइनस साइन ए प्लस बी हो सकता है, क्योंकि माइनस पहले से बाहर है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, क्या बोले, माइनस साइन ए प्लस बी, तो थीटा प्लस, तो ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से, पूरा का पूरा हट जाएगा ये, 5 प्लस थीटा होगा, थीटा प्लस 5 होगा, ये आप लिख लो, इसको पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, थीटा प्लस फाइव, एक ही बात है। हाँ थीटा को पहले लिख लो, ठीक है, इसको थीटा को पहले लिख लेते हैं, तो माइनस साइन थीटा प्लस फाइव, यहाँ पे है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी,
ये है आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या बनेगा इसका फॉर्मूला? साइन ए प्लस बी। तो ये हो गया आपका साइन थीटा प्लस फाई। ठीक, ये माइनस में है, बस चाहो तो इसको फ्लिप करके लिख लो, इधर इसको लिख लो ऐसे। क्या होगा ये? कॉस थीटा प्लस फाई, है ना। अब कुछ होगा? हाँ, ये तो बन गया, ये तो a इंटू बी बना। सिमिलरली हमें b इंटू ए चेक करना है। उसमें कह रहा दिखाना है कि सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो जब करोगे तो सेम ही मिलेगा, b इंटू ए बी। अरे उसका ट्रायल अच्छा तुम्हारे दोस्त को मना किया होगा सर ने, क्योंकि जगह नहीं है ना, कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है ना। समझ गया मैं, आज हो जाएगा। लेकिन बुला लेना चाहिए तो 6 बजे वाला रूम खाली होता, फिर अच्छा जाना होगा सर को फिर। हो गया ना? दोनों सेम आ रहा है? हाँ तो ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन देखो बहुत लेंथी है, ये आया भी था एनसीईआरटी में भी है। ये 2023 का क्वेश्चन, 2023 का क्वेश्चन है। पैटर्न ऐसा ही है, ये 2023 में आया था। सेम क्वेश्चन है क्या? मुझे याद नहीं है। हाँ, तो अगर कर लिया तो फिर इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर इसमें तुम्हें 3 बार ए करना पड़ेगा। एक ही करना है तो हाँ, तो इस फिर उसको पहले एक बार ए इंटू ए करेंगे। हाँ वही, पहले ए इंटू ए कर लिया तो तुम्हारा आंसर आएगा ए स्क्वायर, जो भी आएगा, कुछ एंट्री आएगी ना, फिर उस ए स्क्वायर में फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? ए क्यूब आ जाएगा, है ना। फिर वैल्यू पुट करेंगे, नल मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा, है ना। ये आपका हो जाएगा 2 3 क्रॉस 3 का है ना, 1 0 0 0 0 0 1 0 0, याद आ गया ना। 4 का 3 क्रॉस 3, 4 का क्यों लिख रहा हूँ, वही तो 3 क्रॉस 3 का है ना, क्योंकि 3 एलिमेंट इसमें। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 क्रॉस 3 का। तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 2 2 2 आ जाएगा। सब रखोगे सब 0 आ जाएगा, नल मैट्रिक्स आएगा 0 0 0 3/3 का, है ना। सॉल्व करने के बाद आपका 3/3 का मैट्रिक्स आ जाएगा। बस थोड़ा लेंथी जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन ये एमसीक्यू में था 2023 में कि आपको ए मैट्रिक्स दिया है, बी ढूंढना है, और ऐसे ढूंढना है कि जब आप 2a प्लस बी करोगे तो तुम्हें नल मैट्रिक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? नल मैट्रिक्स मिलेगा, मतलब ये। तो बताइए बी क्या होगा? ऑप्शन में थे, लेकिन सॉल्व करके ऑप्शन बताना पड़ेगा। सॉल्व कर लो इसको भी, सॉल्व करें, सॉल्व। प्लस भी 0 नल मैट्रिक्स होना चाहिए ना। हाँ वो लिखा है ना, इज अ नल मैट्रिक्स, पूरा नल मैट्रिक्स है, तो उसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ए में, है ना। अभी मान लो कुछ भी ए बी सी डी, है ना, बी मैट्रिक्स कुछ भी मान लो, तो जब 2a होगा 6 8 10 4, लेट बी मैट्रिक्स इज ए बी सी डी। ए बी सी डी ले लो, बी मैट्रिक्स 2/2 का ए बी सी डी। वैल्यू हमें चाहिए ए की क्या होगी, बी की क्या होगी, उसमें पुट करेंगे जब, तो 6 8 10 4
ये 2a है प्लस b a b c d इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, मतलब 0 0 0 0 है ना। तो 6 प्लस a इज इक्वल टू 0, हाँ तो a इज इक्वल टू -6। 8 प्लस b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू माइनस, देखो 6 प्लस a इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई -6। हाँ b को a का नेगेटिव होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, हाँ सही कह रहे हो, वैल्यू के हिसाब से, हाँ तभी तो होगा। जैसे a प्लस माइनस a करते तो क्या आता है, नल मैट्रिक्स आता है। तो जो b आंसर आएगा वो ये जो मैट्रिक्स आ रहा है, अब a नहीं रहेगा, समझ लो ये p आ गया, तो जो b आएगा वो -p आएगा, क्या आएगा, तो प्रॉपर्टी से भी लगा सकते हो, है ना। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सबका नेगेटिव, c आएगा -10, d आएगा -4, ऐसे ना करे 6 प्लस a अगर इज इक्वल्स टू राइट हैंड, चलेगा, वो भी चलेगा, हाँ वो भी चलेगा, करने का तरीका कोई इशू नहीं है उससे। तो इस वाले हैंडआउट पे हम लोग, ये वाला हैंडआउट है जिसपे लिखा है 5 मार्च। अब एक्चुअली ना मैं उस दिन लाया था प्रिंट आउट, तुम दोनों को नहीं दे पाया, एक ही सीट है, अभी ले लेना, अभी क्वेश्चन बस लिखा 3-4 लाया था मैं, और ये वाला भी डिस्कस करना है, इसमें भी कुछ है क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के डे 1 पे दिया था, ठीक है। पहले इसमें डिस्कस करें ये वाला, इसमें 29 क्वेश्चन है, इसको पहले कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, इसका टेस्ट है 3.1 3.2 एक्सरसाइज का, 30th को या 1 तारीख को, विकास सर से पूछना पड़ेगा, छोटा सा टेस्ट होगा 10 क्वेश्चन का। कल, हाँ कल या परसों, कब आओगे पहले बताओ, वो भी नहीं हो, 1 हफ्ते के लिए गया, देख लेते पूछ लेते हैं, है ना, विकास सर से, है ना। 10 ही क्वेश्चन का होगा, ताकि एक लगे कि कितना आ गया, बस छोटे छोटे टेस्ट होंगे, फिर बाद में जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो फिर, और जिधर छोटे चैप्टर जो चल रहा है विकास सर करा रहा है उसको भी करते रहो, जितने छोटे चैप्टर इनको निपटाओ, कोशिश करो कि मतलब 2 महीने में तुम्हारा 25 से 30 नंबर का चैप्टर हो जाए। और तेज पढ़ने का मतलब ये नहीं कि छोड़ना है, पहली बात तो ये है, छोड़ना नहीं है। तुम देखो मल्टीप्लिकेशन पे कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन लेके आए हो ना भाई, कुछ उसमें थे, 30 इसमें है, 10 एक और हैं जो दिया था, 2 हैंडआउट थे ना, 10 उसमें थे, और 25 क्वेश्चन इसमें है। केवल मल्टीप्लिकेशन मतलब ऑपरेशन और मैट्रिक्स पे हमने कम से कम 50 क्वेश्चन ऊपर कर लिए, है ना। तो ऐसा करना है कि हमारी हल्की से भी मिस्टेक्स ना हो, प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, थ्योरी थोड़ी ना इसमें, जितना प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, करिएगा, अब मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12। जब बड़ा चैप्टर आएगा तो सोलो चलेगा, ठीक है। अभी छोटे चैप्टर में हम लोग 2 सब्जेक्ट एक साथ उतारे हैं, जैसे इंटीग्रेशन है वो चलेगा तो एक ही टीचर पढ़ाएगा पूरे महीने, क्योंकि इसमें शायद 11 एक्सरसाइज है, बड़ा है वो, काफ़ी बड़ा है, आधी बुक वही है। एलपी बहुत छोटा चैप्टर है, 5 नंबर का, 6 नंबर का एलपी है, तो विकास उसके पेपर में एलपी आ रहा है ध्रुव के, तो एलपी करा देंगे सर इनवर्स के बाद। क्या तो रहा था, एलपी पढ़ा दिया गया, तो जो पढ़ा दिया वही आएगा ना, स्कूल वाले तो जो पढ़ाते वही पूछ लेते हैं ना। अप्रैल में तो होगा ही। टारगेट ये रखना है, सुनो मैं बताऊँ, टारगेट रखना है जो फर्स्ट यूटी आएगा ना उसमें फुल में फुल आए। उसका फ़ायदा क्या होगा, 2 चीज़ होगा, एक तो मोरल बूस्ट हो जाएगा, है ना, और दूसरा हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं आएंगे, हम कोशिश करेंगे ना, ऐसा पढ़ेंगे कि नहीं, जो टीचर है ना वो जितने भी अच्छे नंबर क्यों नहीं आए, वो टॉपर्स को फेल कर देते हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि सब क्वेश्चन लगा लेंगे उससे रिलेटेड, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं। जैसे अगर मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक्स से जितने भी बोर्ड के क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक वो सब लगा लेंगे, एनसीईआरटी लगा लेंगे, एग्जाम्पल लगा लेंगे। इसके बाद क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा मैं कह रहा हूँ कि मान लो कि जितने का भी तुम्हारा हो रहा, 20 का हो रहा, 30 या 40 का, 20 में अगर हम फर्स्ट में, चलो तुम्हारे स्कूल के हार्ड चेकिंग की बता दो, तो भी 50 अगर पाते हो, 15 भी, तो ठीक है हमारा अप्रोच फर्स्ट यूटी, क्योंकि फर्स्ट यूटी, हाँ कोई बात नहीं, हम तो प्रयास, हम तो कर सकते हैं ना मेहनत हमारी, हम अपने काम में क्यों ढील भाई करें। बी दिया हुआ है, इधर बहुत मेहनत करनी है, फर्स्ट ड्यूटी में एकदम बेस्ट टू बेस्ट खींचना है। फिर हमारे मार्केट जो हम सोच रहे हैं ना, जो मैसेज सेट करना मार्केट में, वो सेट हो जाएगा कि 2 टीचर जो सिस्टम उतारा गया है वो सक्सेसफुल रहा है। क्योंकि बाकी 2 टीचर में क्या जूनियर टीचर पढ़ा रहे हैं, जूनियर टीचर थोड़ी नहीं आते, सब्जेक्ट एक चैप्टर लेकर चल रहे हैं हम लोग पूरा। आपको फाइंड करना है, ये 2005 का क्वेश्चन है, फाइंड, ये भी आसानी क्वेश्चन है बट प्रैक्टिस करा रहे हैं हम लोग। 3a² - 2b + i, चलिए सॉल्व करिए इसको, 2005 क्वेश्चन करिए इसको। तो पहले तो a² निकालिए, स्पीड अप,
हमारे यहाँ बच्चे बताओ यार बड़ा डर रहे हैं साइंस से। देविक कंफ्यूज हो रहा है, डर रहा है। प्रमित ये सब कॉमर्स में मूव कर रहे हैं, मिलेगा साइंस में। है ना। अब वो उसके चक्कर में देविक, उसने शायद प्रमित ने बोल दिया होगा देविक को कि मैं कॉमर्स विथ मैथ ले रहा हूँ। हड़बड़ा ले, लेनी हाँ तो साइंस ही है। हाँ, और चलेगी धुन उसकी। उसको अब भी ले लेंगे कि देविक बेचारा वो भी कल बोला सर मेरे को कॉमर्स में लग रहा है। हमने कहा अरे ठीक है, टफ तो होता है बट मेहनत करोगे तो सब हो जाएगा। मैंने कहा जो तुम्हें, 11 तक आसान है। हमने कहा जिसको, मैंने कहा मेहनत कहाँ नहीं करनी है बताओ, सब में करनी है, हैं। मैंने मानसरोवर गार्डन ज्वाइन कर लिया फिजिक्स के लिए। इससे बात बनी नहीं, इससे नहीं बात बनी, समझ गए ना, किससे बात नहीं बनी, टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। तो उसी की कंपटीटर एक और कोचिंग है, मतलब रमेश नगर में ही वो भी माना जाएगा। वो है मानसून में ना, एक चरणजीत करके है, जानता हूँ, उसकी भी चरण सर, वो भी अच्छी है। इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं चरण सर। मतलब मेरे जितने दोस्त थे उनके सारे वहीं से पढ़ते हैं। तो जब नहीं हुआ तो वहाँ पे एक और इंस्टीट्यूट था, तो मेरा एक कांटेक्ट बन गया, तो मैंने कहा लाओ, वो मेरे टर्म्स एंड कंडीशन पे सेटिस्फाई थे, जहाँ पे मैं बच्चे उससे ज़्यादा थे वहाँ पे, तो मैंने ज्वाइन कर ली। तो वहाँ फिजिक्स पढ़ाने जाऊँगा। कॉमर्स का बहुत फेमस है, 37 ईयर ओल्ड है, सिद्धता एकेडमी। देखा होगा 37, और इतने रिजल्ट हैं ना उसके, इतने रिजल्ट हैं कि तुम बता नहीं सकता हूँ कितने रिजल्ट हैं उसके। अब इसमें बंदे ने बात ही नहीं बनी, मेरे भाई साहब से चल ही नहीं रहा था, इसका अलग ही अपना राग था। तो मैंने कहा ऐसे नहीं हो सकता सर, आप मेरे को फ्री छोड़ो, देखो मैं अच्छा पढ़ाऊँगा, आप बांधोगे तो नहीं हो पाएगा। और मैं ट्रायल दिया था, मतलब इस समय रमेश नगर में, राजौरी गार्डन में, तो अब मैसेज पहुंच गया होगा कि अनुज सर इस वाले इंस्टीट्यूट पढ़ा रहे हैं। वो सारे बच्चे उधर मूव कर गए, ज़्यादा नहीं थे, 4 बच्चे थे, बट मूव कर गए चारों के चारों। करो हरने भैया, पहले तो ए स्क्वायर निकालना ज़रूरी है। ठीक है, रो 1 कॉलम 1, 2 2 जा 4 -3, रो 1 कॉलम 2 -2 -2, उसके बाद रो 2 कॉलम 1, 3 2 जा 6 +6, रो 2 कॉलम 2 -3 +4। तो ये हो गया, तो ये बना आपका, हाँ हो गया ना। तो ये बना आपका 1 -4 12, एंट्री बताना सही है ना, 1 -4 12 एंड 1, ये ए स्क्वायर है, क्या आया ए स्क्वायर। अच्छा इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना था ना, क्यूब निकाल के करिए। क्यूब जरूरत है क्या इसमें, कौन सा क्वेश्चन था ये, नहीं ये 12 है, क्यूब वाला नहीं है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, क्यूब नहीं निकालना। ना ना ये नहीं, हैंड आउट नहीं लाए क्या आप, क्वेश्चन नंबर 12 है ये, क्वेश्चन नंबर 12, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 2005, ये 12 मैंने कर लिया है ना आपने, हाँ पहले करा। हाँ, तो बस तो बस डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका 3 -12 36 एंड 3, तो ये था आपका, ये आया। अब इक्वेशन में पुट कर दो, मतलब ये जो इक्वेशन बना है। अच्छा 2b भी निकालना है ना, -2b भी तो निकालना है, -2b भी तो निकालना है, -2b, तो b में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का, तो 0 -8 +2 -14 अब पुट करेंगे 3 स्क्वायर, मतलब ये 3 36 -12, वहाँ से 3 है ना वो 3
प्लस माइनस 2b, क्योंकि हमने माइनस कर दिया ना इसलिए प्लस लिख रहा हूँ, प्लस 2b 0 माइनस 8 2 माइनस 14 प्लस आई है आपका 1 0 0 1, 3 प्लस 0 प्लस 1 4 है ना, 3 देखो ये वाली प्लस ये इंडिविजुअल एलिमेंट ऐड हो जाएगा ना, इसका a11 इसका a11 इसका a11, तो ये हो जाएगा आपका 4, क्या हो गया 4। फिर उसके बाद ये 12 माइनस 8 0, तो माइनस 12 माइनस 8 माइनस कितना हो गया माइनस 20 माइनस 20 माइनस 38 और 16 में नीचे वाले में 36 प्लस 2 प्लस 0 38 है ना, और नीचे आपका 14 है और माइनस तो 10 हो जाएगा ना, 14 ही है ना, ये वाला एंट्री ये और ये 3 प्लस 1 4 है ना, और प्लस 4 माइनस 14 कितना होता है माइनस 10, ये आ गया माइनस 10, ये आपका आंसर हो गया। आंसर बहुत इजी चैप्टर है, बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें कोई और क्वेश्चन पकड़ा जाए, 16 है ना, अरे नहीं ये देखो ये 14 है ना बेटा, माइनस 14 प्लस 4 तो माइनस 10। अब आते हैं 16 पे, देख लो रखे रहो 16 a इज इक्वल टू 2003 का क्वेश्चन, a इज इक्वल टू 3 माइनस 2 4 माइनस 2, आपको k की वैल्यू निकालनी है, दिया है a स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू k टाइम्स a माइनस 2y, है ना, आपको a की वैल्यू निकालनी है, k फॉर, तो पहले तो a स्क्वायर निकाल लो, है ना, तो फिर से वही रो कॉलम है ना, तो a स्क्वायर का मतलब a इंटू ए, तो 3 4 माइनस 2, पता अभी तक हमने 11 का बैच नहीं शुरू किया, कल से शुरू हो रहा है। मत करो सर, रहने दो, फायदा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, तो प्रिंसिपल आना पड़ेगा। नहीं ठीक है, हमारे बच्चे हैं रिक्वेस्ट कर रहे थे, विकास सर से ही कर रहे थे, तो शुरुआत किया जाएगा, शुरू करो सर। पिछले साल नहीं चलाया था सर ने, अच्छा करा सर, क्योंकि मैं तो स्कॉलर से पढ़ के आया ना। हाँ अभी अगर किसी से भी कुछ भी पूछ लोगे ना, किसको कुछ नहीं आता। कितने बच्चे थे वहाँ पे 7-8 हो गए। अभी वो कंटिन्यू कर रहे हैं वहाँ पे कि कहीं और गए सर? सिर्फ मैं नहीं चला। अच्छा ऑलमोस्ट सारे ही पुराने बच्चे हैं। अरे बात तो कुछ ऐसे बच्चे सर थे, बच्चों को पापा वगैरह को पढ़ाया होगा। हाँ ऐसा होता बात है, ये है कि 11th का बेस अच्छा होगा तभी 12 समय देखो ट्रिको यूज़ हुआ ना, वो 11 पे पढ़ा, 11th के बेस को अच्छा कर दोगे तो 12th के बच्चे फिर मतलब फिर नहीं मूव करते हैं बच्चे वो, है ना, किसी कोशिश कर दो, नहीं पढ़ेंगे लेवल। वो तो माइंड सेट बन गया, क्या करोगे। अब ये फिर से करेंगे, रो 1 कॉलम 1, तो 3 3 जा 9 प्लस माइनस 8, फिर रो 1 कॉलम 2, तो 3 2 जा 6 2 2 जा 4 प्लस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली नाउ लेट्स कम टू द रो 2 कॉलम 1, 3 4 जा 12 माइनस 8 माइनस 4 2 जा 8 एंड 2 2 जा 4, ये ऊपर आया इसका 1 माइनस 2 4 एंड माइनस 4, ये ए स्क्वायर आया, ठीक आ रहा है, 1 माइनस 2 4 माइनस 4, देख लेना एंट्री एक बार, ठीक है, ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। के टाइम्स ए का मतलब है कि रहन दो के को चाहे कर लो, ए क्या था, के टाइम्स ए का मतलब हो जाएगा आपका 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k, मतलब k मल्टीप्लाई स्केलर मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस 2i का मतलब ये है कि 1 1 होता है ना, तो माइनस 2 0 0 माइनस 2, अब क्या करना है, इसको और
इसको, इन तीनों को उठाना है और इक्वेशन में पुट कर देना, आपको के की वैल्यू आ जाएगी। आंसर पता है? आंसर ही तो नहीं है मेरे पास इसका, निकाल तो लिया, पता नहीं सही। नहीं करते हैं ना, अभी करेंगे करेंगे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। इसमें पुट करना है ना, तो ए स्क्वायर ये है 1 - 2 4 - 4, ठीक है। के आई के ए ये रहा 3k 4k -2k, दोनों माइनस है क्या? अच्छा दोनों आया माइनस, ठीक है चलेगा फिर। प्लस -2i वाला है, यानी ये वाली एंट्री है ना, -2 0 0 -2। तो चलो जी इसको प्लस कर लेंगे, एक ही करना होता है, ठीक है। ये और ये = 1, सबका नहीं करना है, सारे नहीं करने हैं। तो 3k = 3, k की वैल्यू 1 है, केवल एक एंट्री करनी है चेक, k की वैल्यू 1 आई है। देखो ये आगे थे ना, तो ये ऐड हो गई आपस में, 3k - 2 = 1, तो ये 2 उधर गया, नहीं +1 है ना, +1 है। कोई और एंट्री चेक कर लेता हूँ लोग, देखो ये वाली कर लो चेक, ये देखो ये आसान है सबसे, 4k + 0 है ना, तो 4k + 0 इधर क्या है 4, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1। कोई भी एंट्री चेक करोगे 1 ही आएगी, कोई भी एंट्री चेक करोगे ना तो 1 ही आनी ना, एक से काम हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान रखना, कहीं साइन चेंज हुआ होगा तुम्हारा, तभी तो डिस्कस कर रहे हो। हाँ जी, एक fx वाला क्वेश्चन आता है, वेयर इज fx, ये क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी, क्वेश्चन नंबर मैं लिखता हूँ 17। कुछ नहीं है, अलजेब्रा बनाने की कोशिश किया गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a की वैल्यू दिया है आपका -1 2 3 1, f ऑफ a निकालना है, जिसमें आपका फंक्शन दिया है fx का x² - 2x + 3। जब आप f ऑफ a बोलते हो ना, ध्यान देना, तो जहां जहां x है वहां क्या रख दो, a रख। अब 3 के साथ कुछ नहीं है तो पता क्या रखोगे, i, बस अब हो गया। a² निकालो, इसमें पुट कर दो, हो जाएगा। ठीक है, करो इसको भी, 2004 का क्वेश्चन है। तो देखो सर, आप लोगों ने आना है TTSS, ठीक है। बताता हूँ, इस दिन होगी क्लासेस मेरे साथ, है ना। इसमें होगी क्लास जिसमें मैं थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट लूँगा। टाइमिंग है 1.5 घंटे मुझे चाहिए, 3:30 to 5 PM। क्या 1 घंटा ना बहुत रश रहता है, समझ ही नहीं आता घंटा कहाँ गया। जब हम 1.5 घंटे बोल देते हैं तो जब हम 70-80 मिनट पढ़ लेते तो थक जाते हैं, हाँ चलो मज़ा आ गया पढ़ लिया। 1 घंटे में ना 40 मिनट की क्लास होती है, समझ नहीं आता। जब 1.5 घंटे रखेंगे तो उसमें हम लोग 70-80 मिनट तो पढ़ ही सकते हैं। उसके बाद बीच में जो बच रहा है MWF, 3 दिन बच रहा है ना, इस 3 दिन में किसी भी एक दिन, जो भी ये 4 दिन पढ़े हो उसका टेस्ट है। अगर टेस्ट नहीं रखेंगे तो प्रैक्टिस होगी भाई, ये क्लास है क्लास, कोई भी ऐसा दिन है जिस दिन क्लास नहीं होगी, रोज आना है, सिंपल, ठीक है। तो इस 3 में MWF में या M या W या F के दिन टेस्ट या प्रैक्टिस। इस हफ्ते अगर TTS तो अगले हफ्ते के अंदर कैसे टेस्ट होगा। हाँ, टॉपिक खत्म करके करेंगे ये सब कुछ। 1 अप्रैल से लागू होगा, क्योंकि अभी ना ऐसे ही चल रहा था प्रैक्टिस क्लास में आना है, ठीक है। वजह ये है कि MWF में मैं DTS पर अवेलेबल नहीं हूँ, है ना। मेरी अलग जगह क्लासेस चलेगी, वही रमेश नगर राजौरी गार्डन वाला सिस्टम है, पूरा वहाँ बिजी रहूँगा। लेकिन इस दिन विकास सर अवेलेबल है सेंटर पे,
उनकी सारी क्लासेस यहीं पे इस दिन लगी है। तो आपको अगर मैं मतलब 3:30 तो रहूँगा ही, 4 बजे निकलूँगा मैं, तो टेस्ट भी मैं दे के जाऊँगा, कोई डाउट होगा तो डिस्कस कर लेंगे, सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा क्या लिखे हो। और प्रैक्टिस क्लास भी, प्रैक्टिस क्लास क्यों लगानी है, घर पे कुछ काम नहीं हो पाता है, ठीक है, बैग ले जाकर रख देते हो तुम, या मान लो पढ़ते भी हो तो मान लो घर पे तो 30 क्वेश्चन लगाया और 20 क्लास प्रैक्टिस क्लास में लगा लिए तो मान लो 50 क्वेश्चन हो गया ना। समथिंग इज नथिंग, मतलब नथिंग समथिंग बेटर होगा। तो प्रैक्टिस क्लास और टेस्ट रहेगा, प्लस ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा हमको कि तुम्हारा क्या परफॉर्मेंस रहा है, प्लस एक डायरी साल से मैं मेंटेन कर रहा हूँ, उस डायरी में ना मैं हर बच्चे का टेस्ट रिकॉर्ड रखूँगा। मान लो फर्स्ट टेस्ट में 50% पाया बच्चा, सेकंड टेस्ट में इंप्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, थर्ड टेस्ट में वो इंप्रूवमेंट हो रही कि नहीं हो रही है। तेरे दोस्त का नहीं? मैं बोला सर आज रख लो क्लास, आज ले लो। अच्छा वही मना कर दिया, मैंने कहा आप मना किए हो, नहीं, उसने मना किया, ठीक ठीक ठीक, चल कल उसको बोल दे नंबर। कल ले नंबर तो शेयर कर दो, तब तो ट्रैक करेंगे हम लोग। कल ही शायद ये मैं कॉन्सर्ट में शेयर तो बोल दियो उसको, बोलता हूं। देखो शेयर कर दोगे तो हम ट्रैक खुद कर लेंगे, चलो ये करने दो उसको बात, है ना, समझ रहे हो। तो ये ना, तो ये ना हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रखेगा कि 50% से, हाँ 50% से बच्चे का कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। मान लो मैंने टेस्ट 1 में लिया और किसी बच्चे को इसी वाले प्रॉब्लम में दिक्कत आ गई, पर्टिकुलर मान लो कोई भी 4 या 5 लोग रहेंगे कि उसको ना ये वाले क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत आ रही थी, वो टीचर को समझ आ जाएगा, तो टीचर पर्टिकुलर उसी बच्चे के लिए इस पे बेस 20 क्वेश्चन का डीपीपी बना के देगा, केवल उसी बच्चे को। क्या समझे, समझ गए ना। ये यहाँ का कल्चर नहीं है, ये कोटा का कल्चर है कि अगर मान लो पर्टिकुलर सेट ऑफ बच्चे को एल्जेब्रा में प्रॉब्लम आ रही है तो एल्जेब्रा की डीपीपी उसको दी जाए ताकि एल्जेब्रा ठीक हो जाए, क्योंकि सबका एल्जेब्रा तो ठीक है, जिसका वीक है उसका भी एल्जेब्रा ठीक करना है ताकि दोनों लोग एक लाइन पे आ जाएं। तो इस तरह से पूरा सिस्टम हमारा चलेगा, 10 महीने का पूरा प्लान है। 10 महीने में हम लोग ऐसा रगड़ना कि मैथ में बच्चे का भाई बढ़िया नंबर आ जाए। मतलब 80 नंबर का अगर पेपर हो रहा तो मेरे यहाँ से जितने बच्चे, अगर मान लो 5 बच्चे ही हैं तो 70 नीचे कोई भी ना आए, किसी का भी ना रहे, एक बच्चे का भी ना रहे। 80 में 80 तो भाई सबका सपना ही होता है, बट चूंकि मैथ है तो हम थोड़ा प्रैक्टिकल भी लेके चलते हैं चीज़ों को, कहीं ना कहीं हो सकता है गलत हो जाए, MCQ गलत हो जाए, बट सपना तो ये रहेगा ही। ये मेरा पूरा इस बार का डिस्कशन प्लान है विकास सर, सबकी डायरी बनेगी, सब लिखूंगा मैं, ठीक है, सब बनेगा ट्रैक रिकॉर्ड। ये स्पेशली 12th पे फोकस है इतना, बाकी सब तो जैसे चल रहा चलेगा ही, जैसे चल रहा, केवल 12th के लिए ये एक ट्रेंड सेट करना। बात समझ गए कि मेरे पास 5 बच्चे थे, मैथ पढ़ा उन्होंने DTS पे और उनके 100% नंबर आ गए। बस जैसे ट्रेंड सेट हो गया, मार्केट में मैसेज जाएगा, मेरे कोचिंग के पास में जितनी भी कोचिंग होंगे 5 किलोमीटर के रेडियस में, वहाँ के बच्चे फिर यहाँ आना शुरू हो जाएंगे अगले साल अपने आप। ट्रेंड सेट करना है ना। फिर ईश्वर ने चाहा तो देखा जाएगा, एक और स्पेस लिया जाएगा, फिर खरीद लूँगा, मैं खुद ही खरीद लूँगा। बाकी यहाँ पे तो है ही ये वाला स्पेस, ये है, ये हो गया ना, ठीक है। अब से अभी और करेंगे क्वेश्चन भाई इसमें से। तो ये जब भी fx लिख के आएगा ना तो कुछ नया चीज नहीं है, x के जगह पे a² x और यहाँ पे i, जैसे यहाँ पे 26 है, इसमें कह रहा है fx इंटू fy, है ना, fx डॉट fy इज इक्वल टू fx प्लस y, ये कह रहा है। देखना तो कुछ नहीं करना, एक बार आप y रख देना तो फंक्शन क्या बन जाएगा, cos y sin y cos y, ये जो एंट्री सब चेंज हो जाएगी ना। देखो अभी fx की एंट्री है, ये y की एंट्री बन जाएगी, फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देना और फिर प्लस करना। देखा LHS RHS बराबर है कि नहीं। मैं 26 समझाता हूँ कैसे है, देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखो एक सेकंड। 26 में fx दिया हुआ है cos x माइनस साइन x 0 sin x cos x 0 0 0 1, ठीक है। आपको प्रूफ करना है fx प्लस fy इज इक्वल टू लो fx प्लस y, यही ना, कुछ नहीं करना है, एक fy लेना है। मान लो ये मैट्रिक्स A है अब और ये मैट्रिक्स B है, तो ये हो जाएगा आपका cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1, है ना, ये B आ गया। बात समझ गए, fy कुछ नहीं है, थीटा को y में बदल दिया। अब आपने क्या करना है, a इंटू बी कर देना, क्या करना है, जो कि आपका fx और fy होगा, ये वाला साइड कुछ आएगा इसका वैल्यू,
अब दूसरे में क्या करना है, एफ एक्स प्लस वाई करना है। एफ एक्स प्लस वाई मतलब इन दोनों को ऐड करना है। तो करके देखना क्या आएगा, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, ये जीरो छूट गया, ठीक है, यहाँ पे 0 0 0 0 1, ये पता क्या है, ये है आपका एफ एक्स प्लस वाई। तो जब तुम मल्टीप्लाई करोगे ना इधर वाला, तो ये आ जाएगा अपने आप। तो बोलोगे एल एच इक्वल टू, हाँ बट कैलकुलेटिव है, ये भी ट्रिको लगेगा यहाँ पे भी, साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा सारे। लास्ट ईयर हमारे पास एक बच्ची आती थी पहाड़गंज से, इस साल भी आएगी वो। अब दूर दूर से बच्चे 10th में आती थी, अब 11th में आएगी, पीसीबी लिया उसने, क्या बोला फिजिक्स? फिजिक्स। केमिस्ट्री का तो यार कल एक टीचर से ट्रायल कराया, वो टीचर ही नहीं पसंद आया बच्चों को, वो टीचर हमें भी नहीं पसंद आया, बच्चों को क्या करना है, मेरे को भी नहीं आया था पसंद। समझ में नहीं, एक और टीचर बुलाया गया था। केमिस्ट्री का तो बेड़ा कर गया पूरे एरिया में, टीचर ही नहीं कोई अच्छा है। बेड़ा का तो फिजिक्स का भी है, बट वही है, मार्केट चल रहा है तो चल रहा है। अब मैं फिजिक्स का मेडल बना रहा हूँ, मैंने आईआईटी की बुक से बनवा रहा हूँ। एस सी वर्मा का नाम सुने हो ना, एस सी वर्मा से कम आज मैंने 20 क्वेश्चन बनाए, मतलब सेम नहीं, वैल्यू चेंज कर करके। और आज जाऊँगा पढ़ाने तो वही कराऊंगा। अब बच्चों को सोचो एस सी वर्मा क्वेश्चन करा रहा हूँ, कितना दिमाग खुलेगा उनका। यहाँ कोई करा ही नहीं सकता एस सी वर्मा, यहाँ जितने लोग पढ़ा रहे हैं ना, एस सी वर्मा भी नहीं कराते हैं, डी सी पांडे भी नहीं कराते हैं, दोनों बुक नहीं कराते हैं, ये दोनों बहुत स्टैंडर्ड बुक है। और एक और है, फॉरेन राइटर की बुक है। आईआईटी कराने में पढ़ा रहा है ना, वो तो बस ठीक है graduate आप, पास हो जाए। हाँ लेकिन आप जैसे ना, मैं नहीं करा आईटी पढ़ाओ, आईटी पूरा मैं भी नहीं पढ़ा पाऊंगा, एडवांस तो कभी नहीं पढ़ा पाऊंगा, मेंस तक पढ़ा लूंगा मैं, लेकिन बच्चों को फ्लेवर तो दो, बच्चे का दिमाग तो खुले। बच्चों का पेपर क्यों खराब हो गया, खराब इसी वजह से हो गया कि 11th का कोई कॉन्सेप्ट है काइनेमेटिक्स, जिसमें पार्टिकल्स मूव करता है 3D में, उसको यूज़ करके 12th में क्वेश्चन बनाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बच्चे कर ही नहीं पाए क्योंकि उनको कोरिलेशन ही नहीं है 11th और 12th में। टीचर भी इंडिपेंडेंट पढ़ाता है, कुछ कोचिंग में अभी ये हालत है कि 11th में टीचर कोई और पढ़ाता है, 12th में टीचर ही चेंज हो जा रहा है, अनस्टेबल टीम है। क्या ही बोलोगे भाई, दुनिया ऐसी चल रही है, बच्चों के खिलवाड़ हो रहा है, वही तो ध्यान देना है कि भाई जो बच्चे हमारे पास हैं उनके साथ मजाक ना हो। प्लस में तुम आए डेमो लेने मेरे से, मेरे नाम पे आए, मैंने डेमो लिया, अभी रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं नाम बताता। जब बैच लॉन्च हुआ है 2-3 क्लास के बाद पढ़ा कोई और रहा है। रमेश नगर में क्या हुआ बता नहीं रहा हूँ, समझ लो, सो कॉल्ड सबसे फेमस जो टीचर जिनका नाम है, वो डेमो दिए, 20-22 बच्चे आए, मेरे को दिखाए सर देखो 22 बच्चे आ रहे हैं मैथ में, ठीक है, मैं इसको म्यूट कर देता हूँ फिर बोलता हूँ, रुक जाओ।
बच्चे जाते हैं देखो। पूरा साल नहीं पढ़ते वो। टेस्टिंग, हेलो हेलो, जय राधे। अब अपन करेंगे इसमें, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं बस डिस्कस कर रहा हूँ, करना सारे हैं। जितने आपने भी गिराए हाँ वो ये सारे। हाँ करने, क्योंकि ना वो सही बात है कि सर ये तो मेरे को आता ही करना, बट आप जब करोगे तो जो माइनर मिस्टेक्स होते हैं ना, प्लस माइनस वाले, जैसे मेरा भी के की वैल्यू +1 आई, कि आपकी -1 आई, वो सब चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, है ना। इसलिए जितना क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब सेकंड वाला हैंड आउट तो मेरे पास नहीं है, जो एक और हैंड आउट था दूसरा वाला देना, तो वो है नहीं मेरे पास। हाँ, इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, इसमें भी दो हैं, दो हैंड आउट है, एक में 15 क्वेश्चन है, सोचो 60 क्वेश्चन हो गए। कितने करा दिए देखो, 60 क्वेश्चन ये हो गया, और एनसीईआरटी के होंगे 20 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन ऑन द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। मोर अगर कर लोगे ना तो तुम्हारा एक भी ऑपरेशन में गड़बड़ नहीं होगा। सर वो उसके साथ वीगन बच्चे का तो आता है ना दूसरा लंबा वाला, हाँ। वो भी स्कॉलरशिप पढ़ता है। हाँ 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 उसमें भी बीच में लग गया सेंटर में जाता था उसमें। हाँ, वो तो अच्छा बच्चा है वो। उसमें भी कॉमर्स ले ली, साइंस छोड़ के उसने। पहले साइंस ली थी, फिर छोड़ दिया था उसने, उसके पापा से मेरी बात हुई थी। हाँ, ये भी देखो, इसमें भी ना आप, अच्छा ये वाला मत करना, चलो कोई नहीं, लाइट चली गई।